आज की इस दुनिया में हर देश अपनी ताकत के साथ साथ अपनी सीमा रेखा भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पर दोस्तों, चाइना इन सबसे परे है। ये देश कोई ना कोई हथकंडा अपना के सीधा दूसरे देशों की सीमा पर घुस जाता है और मुंह खाकर वापस आ जाता है। इसीलिए आज चाइना का विवाद हर उस देश से है जिससे चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है। पर दोस्तों, इन सबसे परे आज मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से चाइना भारत पे हमला करने से डरता है। और साथ ही साथ ये सब तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया समेत कई और देशों ने लगभग सारे चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिसका सीधा ताल्लुका चाइना से है। चाइना आज जितनी भी तरक्की कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ इंडिया का भी है। सबसे पहले बात उन कारणों की कर लेते हैं जिन कारणों से चाइना इंडिया पर हमला करने से डरता है। चाइना अपनी 45 साल की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता। दोस्तों, आप और मैं हम सब जानते हैं कि चाइना अमेरिका से भी आगे निकलना चाहता है। अपनी पिछली 45 साल की मेहनत वो यूं ही बर्बाद नहीं होने देना चाहता, क्योंकि जब कोई भी देश युद्ध लड़ता है तो वो कम से कम 20 साल पीछे चले जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत बड़ा कारण बताता हूं जिससे ये आपको साफ हो जाएगा कि चाइना की तरक्की पे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आपने चीन वर्सेस चाइना तो देखी ही होगी, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस सच्ची घटना के बारे में बहुत कम भारतीय लोग को पता है। इस फिल्म में एक बौद्ध है जिनका नाम बोधिधर्मा है। ये बौद्ध बनने से पहले भारत के दक्षिण इलाके तमिलनाडु के बहुत अमीर राजा थे, पर इनका मन बिल्कुल नहीं था कि ये राजा बने रहे। तो इन्होंने अपनी सारी धन दौलत और अपना राजपाट छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए पहाड़ों की ओर निकल गए। ये वो समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और चाइना गरीबी से जूझ रहा था। 88% चाइना की जनसंख्या उस समय खेती करती थी और बहुत ही गरीबी में अपने दिन काट रही थी। ये सारी घटना बोधिधर्मन को जब पता चली तो वह चाइना की ओर निकल गए। उन्होंने अपनी सूझबूझ से वहां कई अस्पताल खुलवाए, अपनी बुद्धि से वहां के लोगों को शिक्षित किया और बताया कि वो खेती के अलावा वहां क्या क्या कर सकते हैं। और वो देश जिसकी लगभग पूरी जनसंख्या खेती करती थी, आज पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। चाइना के लोग शुरू से ही मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर थे। बोधिधर्मन ने अपनी सूझबूझ से उनकी आत्म सुरक्षा के लिए शाओलिन की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, बोधिधर्मन ही वही इंसान है जिन्होंने चाइना में शाओलिन की स्थापना की। और ये बिल्कुल मत भूलिए, जो मैंने आपको पीछे बातें बताई वो कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये सारी सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, मानते हो कि भारत का बहुत बड़ा हाथ है चाइना की तरक्की में? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में हमें अपनी राय बताइए। आगे बढ़ते हुए कुछ और कारणों की बात करते हैं जिससे ये पता चलता है कि चाइना भारत पर हमला करने से डरता है। चाइना का एक बहुत बड़ा डर उसके सारे वो पड़ोसी मुल्क हैं जिनके साथ वो अपनी सीमा रेखा बांटता है, क्योंकि चाइना की शुरू से ही आदत है कि वो दूसरे देशों की सीमा रेखा में घुसपैठ करता है और अपनी सीमा रेखा बढ़ाने की कोशिश करता है। एक नमूना आपने गलवान में देख ही लिया होगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि चाइना भारत से ही नहीं बल्कि किसी भी देश पे हमला करने से डरता है। और एक बात, अगर चाइना फिर भी भारत पर हमला करता है तो भारत ने S-400 जैसे हवा में 400 किलोमीटर तक की रेंज में जितनी भी दुश्मन की मिसाइलें होगी उन्हें निस्तनाबूद करने का आधुनिक सिस्टम 40,000 करोड़ में खरीद लिया है। और साथ साथ 21 MiG-29, 12 सुखोई रशिया से खरीद लिए हैं, जो साल 2021 तक भारत के पास आ जाएंगे। भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारत के 59 MiG-29 को आधुनिक हथियार से लैस करने की बात रखी है, जो मार्च 2021 तक पूरी हो जाएगी। चाइना के पड़ोसी मुल्कों के साथ चाइना के इतने बुरे हालात हैं कि अगर कोई छोटे से छोटा देश भी चाइना पर हमला करता है तो भारत और अमेरिका जैसे बड़े देश उनका पूरा साथ देंगे। अगर हम अगले कारण की तरफ बढ़ें तो ये सिर्फ भारत पर ही नहीं लागू होता, ये हर उस देश में लागू होता है जहां पर चाइना अपना सामान एक्सपोर्ट करता है।
कारण है चाइना का दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होना। चाइना सिर्फ भारत के साथ ही 103 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड करता है। यानी अगर भारत ने चाइना के साथ पूरी तरह से ट्रेड बंद कर दिया तो चाइना की इकोनॉमी में एक बड़ा झटका लगेगा, और भारत धीरे धीरे ऐसा कर भी रहा है, जिसमें अभी की सरकार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े कदम उठाकर चला रही है। अगला कारण, हाल ही में चाइना के साथ बहुत कुछ हो रहा है। चाइना के खुद के लोग हांगकांग और ताइवान को अलग करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साउथ चाइना सी में चाइना ज्यादा घुसपैठ कर रहा है, इसीलिए जापान की ट्रीटी के हिसाब से अमेरिका और रशिया ने अपनी आर्मी तैनात कर दी है। जापान में जैसे ही चाइना ज्यादा हरकत करेगा तो रशिया और अमेरिका तुरंत हमला कर देगा। और अगर चाइना वहां लड़ता है तो इंडिया में तिब्बत के रास्ते लद्दाख में तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता, क्योंकि तिब्बत काफी ऊंचा है और चाइना को अपनी आर्मी लगाने में बहुत समय लगेगा। और अगर चाइना दोनों तरफ लड़ता है तो उसके खुद के देश में सिविल वॉर छिड़ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। आखिरी में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब भी किसी देश में जंग छिड़ती है तो कोई भी देश हर मोर्चे पर नहीं जीतता। कुछ मोर्चे पर एक देश की विजय होती है तो कुछ मोर्चों पर दूसरे देश की विजय। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही हमें कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो किस में देखना चाहते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको तरह तरह के एजुकेशनल टिप्स और साथ ही साथ पूरे एंटरटेनमेंट देता रहूंगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।